और सीधे आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा, जहां राज्यपाल इस वक्त पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने खड़े होकर स्वागत किया माननीय राज्यपाल का। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा उनकी अगवानी करने के लिए बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही राज्यपाल आई, उनकी अगवानी की और अब औपचारिक रूप से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। बजट सत्र का आगाज हो रहा है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा से इस वक्त आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। और अपनी कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष पहुंच गए हैं और साथ साथ राज्यपाल भी पहुंच गई हैं। माननीय राज्यपाल महोदया, अभिभाषण के पैरा क्रमांक 1 से 8, 10 से 15, 17 से 72, 75 से 81, 86 से 90, 94, 97, 101, 105, 108, 109, 118 से 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135 एवं पैरा 139 सदन में पढ़ेंगी। शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जाएगा। माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण, 14वीं विधानसभा के इस 5वें बजट सत्र में सभी मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से कार्य कर रही है। मेरी सरकार की निगाह से कोई भी वर्ग और तबका भूला बिछड़ा नहीं रहा है। जाति, धर्म और वर्ग से परे सरकार की योजनाओं का लाभ सभी के लिए सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2017 को पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में गरीब कल्याण को समर्पित किया गया। सरकार की कोशिश रही कि गरीब कल्याण का एजेंडा समाज और सरकार का साझा एजेंडा बने। सरकार की प्राथमिकता हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पढ़ाई, दवाई और रोजगार है और रहेगी। मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान और कल्पनाशील नेतृत्व में देश और समाज के निर्माण में हम कदम है। प्रधानमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं के अमल में प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और लोगों की तरक्की और खुशहाली के कामों में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। मुझे विश्वास है कि सरकार सभी क्षेत्रों में प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होगी। प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए नदी के दोनों तट पर 144 दिन में 3350 किलोमीटर की नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की गई। नर्मदा तटीय क्षेत्र में जन समुदाय को नदी के संरक्षण की जरूरत, वानस्पतिक आच्छादन, स्वच्छता, मृदा और प्रदूषण की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। सरकार ने यात्रा के बाद नर्मदा सेवा मिशन बनाया है। मिशन को वृक्षारोपण से नदी तटीय क्षेत्र का संरक्षण, उन्नत स्वच्छता, तरल और ठोस अपशिष्ट और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता प्रबंधन, जल संग्रह एवं नदी कछार क्षेत्र विकास, नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए समाज की क्षमतावर्धन और सहभागिता सुनिश्चित करने आदि कार्य सौंपे गए हैं। समावेशी विकास के लिए सभी 313 विकास खंडों में लोगों को सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मेरी सरकार ने सामाजिक समरसता और देश की मूलभूत सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए एकात्म यात्राएं प्रदेश के सभी जिलों में निकाली। सांस्कृतिक एकता के देवदूत, अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को इस यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। ओमकारेश्वर में उनकी 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने की सरकार की योजना है। ओमकारेश्वर में ही आदि शंकराचार्य स्मृति वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निर्णय के प्रकाश में मेरी सरकार के 100% भुगतान ई भुगतान प्रणाली से किए जा रहे हैं।
वर्तमान में 73 प्रकाशित राशि ई पेमेंट से जमा की जा रही है, जिससे वित्तीय प्रबंधन में दक्षता आई है। संपत्ति पंजीयन कार्य कंप्यूटरीकृत और कैशलेस किया जा चुका है। प्रदेश में नवीन कर प्रणाली जीएसटी लागू होने से पुरानी कराधान प्रणालियों के प्रावधानों से करदाताओं को राहत मिली है। प्रदेश की सीमाओं की वाणिज्यिक कर जांच चाकियों समाप्त की गई है। लगभग 91% करदाताओं को जीएसटी में लाया जा चुका है। सरकार ने डीजल पर वेट की दर 27 से घटाकर 22 और पेट्रोल पर वेट की दर 31 से घटाकर 28% कर दी है। प्रति लीटर 1.5 रुपये के अतिरिक्त कर को भी समाप्त कर दिया गया है। विगत 7 वर्षों में प्रदेश में शराब की कोई दुकान नहीं खुली। इस वर्ष नर्मदा नदी के किनारे की 66 मदिरा दुकानें बंद की गई है। यह बताते हुए किसानों की सरकार के प्रयासों से प्रदेश को उत्पादन के क्षेत्र में पानी लेने 10-10 किलोमीटर लोग जा रहे हैं और रात में 2 बजे कोई शराब चाहे तो एक तरह से उपलब्ध है। उपलब्ध कराने के लिए पायलट आधार पर खरीफ मौसम से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की है। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग फसल किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी में बेचे जाने पर सरकार द्वारा मंडियों की मॉडल सेल रेट की अंतर राशि किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को और होम डिलीवरी में 2017 में मंडियों में संव्यवहार करने वाले 10,50,000 किसानों को रुपये 1512 करोड़ के भावांतर का भुगतान मिला है। 5 जनवरी 2018 में किसान मांग करते हैं तो उसको बोलना किसानों की सरकार में गोली मारती है। फसलों का बीमारी तक नहीं मिला है। वो अभी जो 12 फरवरी से 12 मार्च 2018 में कराने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2017 से फसल कटाई प्रयोगों से उपरांत दावा राशि गणना का कार्य प्रगति पर है। सरकार ने 1800 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर प्रदेश में प्रारंभ किए हैं तथा प्रत्येक वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले आवाज दबाई जा रही है। प्रदेश में उपरांत वर्ष 2017-18 में रबी में 112 लाख हेक्टेयर की बोनी हुई है, जो यह दिखलाता है कि हमारी विकसित सिंचाई क्षमता ने मानसून की अति निश्चितताओं से पार करने में हमें सक्षम बनाया है। सरकार और किसानों के प्रयासों से उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। 2 वर्षों में प्याज भंडारण क्षमता 3.25 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई है। 3 लाख मीट्रिक टन के प्याज भंडारण गृह निर्माण किए। 3,32,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता भी विकसित की गई है। पिछले वर्ष देश की दुग्ध उत्पादन वृद्धि 5 थी। उसकी तुलना में प्रदेश की वृद्धि दर 10.70% रही है और प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। इस वर्ष गोकुल महोत्सव के जरिए 162 लाख पशुओं को पशु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। आचार्य विद्यासागर गौरक्षण योजना में 1350 हितग्राहियों को डेयरी उद्योग के लिए 18 करोड़ की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है। मत्स्य पालन से आय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप उपलब्ध जल क्षेत्र के 98% में मत्स्य पालन हो रहा है। विजन 2018 में 100 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति पिछले वर्ष ही 111 करोड़ के उत्पादन से कर ली गई। 0% ब्याज दर पर आर्थिक सहायता के लिए 58,000 मछुआ क्रेडिट कार्ड बांटे जा चुके हैं। सरकार के प्रयासों से प्रदेश आज बिजली में आत्मनिर्भर बना है। गैर कृषि उपभोक्ताओं 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली दी जा रही है। उपलब्ध बिजली क्षमता 18,030 मेगावाट से जिसे वर्ष 2019 तक 20,000 मेगावाट किया जाएगा। मेरी सरकार ने किसानों को मात्र 1400 रुपये प्रति हॉर्स पावर सालाना की दर से वर्ष में 2 बार 6 माही बिल जमा करने की सुविधा दी है।
इसके अतिरिक्त 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति जनजाति के 5 हॉर्स पावर से कृषि पंप को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस प्रकार कुल 9,500 की सब्सिडी दी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 4,500 करोड़ सब्सिडी किसानों के खाते में डाल के बिजली कंपनी के खाते में डाल दी जाएगी। अभी योजना से 8,50,000 घर रोशन हो चुके हैं। रीवा में स्थापित की जा रही अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को भारत सरकार द्वारा एक मॉडल परियोजना के रूप में देश के सामने रखा गया है और इसे विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। यह देश की पहली परियोजना है जिससे कोयले पर आधारित बिजली से सस्ती बिजली मिल सके। राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है जिसमें किसानों को सिर्फ 10 से 15% कीमत पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने नर्मदा जल को प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक ले जाने के लिए कई नवाचारी योजनाएं लागू की हैं। नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक का कार्य पूर्ण हो गया है। नवीन 9,10,000 हेक्टेयर क्षमता की 27 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क सुधारने के व्यापक प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 2,611 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं तथा 4,387 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तेजी से कार्य करते हुए 2,142 नवीन सड़कों का निर्माण तथा 3,263 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। साथ ही 85 बड़े पुलों और आरओबी का भी निर्माण किया गया है। मेरी सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 3,803 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण से 1,447 बस्तियों को संपर्क सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 7,56,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अगले वर्ष 5,11,000 आवास का लक्ष्य है। आवासों को पूरा करने में प्रदेश देश भर में अग्रणी राज्य बना है। स्वच्छ भारत मिशन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 18,54,000 में नियम में है हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम राज्य ग्रामीण आजीविका में लिखे जा रहे हैं। 2 परिवारों को 2 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जोड़कर बैंकों से 2,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिलाया गया है। सभी प्रकार की हिंसा पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही जगह तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 18 जिलों में वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। मेरी सरकार नगरों के सुनियोजित विकास के लिए बहुआयामी कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 43 नगरों के पेयजल के एवं सीवरेज के 2 नगरों में कार्य प्रगति पर है। नर्मदा तट के 7 नगरीय निकायों की 170 करोड़ की सीवरेज योजनाओं के कार्य अवार्ड किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना में स्मार्ट सिटी विकास की कार्यवाही प्रचलन में है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण संकल्पित है। युवाओं के आर्थिक उत्थान और कौशल उन्नयन की योजनाओं का इस वर्ष 7,000 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है। कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। संभागीय ज्ञानोदय विद्यालयों के 90% विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सरकार का चिंतन यह है कि सभी जनजातीय वर्ग के लोगों को बराबरी का सम्मान मिले और जल, जंगल तथा जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा हो। राज्यपाल महोदय जी, आज भी गरीबों को पट्टा नहीं मिला है। कुपोषण से मुक्ति दिलाने परिवार की महिला मुखिया को दिसंबर 2000
2017 से प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दिए जाने की योजना प्रारंभ की है। आदिवासी बालक बालिकाओं को महाविद्यालयी स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगरों में 2000, जिला मुख्यालय पर 1250 और तहसील विकासखंड मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये प्रति माह की आवास सहायता दी जा रही है। विमुक्त, दुम्मक्कड़ और अर्ध दुम्मक्कड़ जातियों के समग्र शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वर्तमान में संचालित 16 योजनाओं के साथ अन्य योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के 16 से बेरोजगार इस वर्ष कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के प्रकरण भेजे गए हैं। भोपाल में हज हाउस बना है। राज्य में प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना मेडिकल कॉलेज इंदौर में की है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में बर्न यूनिट स्पेशलिटी की स्थापना की जा रही है। हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में नई ओपीडी में अति आधुनिक उपकरणों की स्थापना की जा रही है। कैंसर पीड़ित मरीजों की विशेष चिकित्सा हेतु जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना सहित ग्वालियर और विदिशा जिलों में टर्सरी कैंसर केयर यूनिट का निर्माण प्रगति पर है। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में सुपर स्पेशलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। रतलाम, खंडवा, विदिशा, शहडोल, दतिया, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं एवं प्रदेश की सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों में पूर्ववृद्धि की जा रही है। गत वर्ष महिला स्वास्थ्य शिविरों में 20,50,000 महिलाएं लाभान्वित हुई। इस वर्ष 8 मार्च से 30 मई तक पुनः यह शिविर लगाए जाएंगे। दस्तक अभियान में 76,68,000 बच्चों की जांच कर 8,256 गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार पूर्ण किया है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कौशल वर्धन योजना में प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं, प्रतिवर्ष 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा सुलभ हो, इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मेधावी योजना में इस वर्ष 27,680 विद्यार्थियों को 55 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान किया गया। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए हरसुद में निःशुल्क आवासीय सुविधा वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 27 लाख बालिकाओं मिला है। इन बालिकाओं को 21 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर 1,18,000 रुपये मिलेंगे, जो उनका भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली 67,000 से अधिक बालिकाओं को प्रति बालिका 2,000 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश SME प्रोत्साहन योजना 2017 से शुरू की गई है। इस वर्ष जनवरी 18 तक 1.5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के पंजीयन से 11,445 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सूखे के इस वर्ष में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु सरकार की पूरी तैयारी है। इस हेतु सभी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरी सरकार 5,253 दुकान विहीन पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोल रही है। इनमें से 1/3 दुकानें महिला संस्थाओं को आवंटित की जा रही है। सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाटर टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों में पहल की है। पर्यटन से रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के कौशल विकास के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग केंद्र से 22,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर अब काफी प्रभावी हो गई, जिसमें रोजाना 50 से 60,000 कॉल रिसीव कर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। मेरी सरकार ने इस वर्ष दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को 2017 को पारित कर 12 वर्ष तक की बालिकाओं से बलात्संग एवं सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया है। यह विधेयक
राष्ट्रपति की मंजूरी का कानून बन जाएगा। सरकार के अपराध पर नियंत्रण के विशेष अभियानों को सफलता मिली है। छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्भया पेट्रोलिंग एवं मैत्री पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। आज प्रदेश कई क्षेत्रों में सबसे तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश है। यह एक पड़ाव पर है, मंजिल नहीं। हमारा पूरा प्रयास है कि विकास के मामले में हम देश में नंबर 1 पर आए और दुनिया के बेहतरीन राज्यों के समकक्ष हो। मेरी सरकार का यह विश्वास है कि जनता और समाज के सहयोग से ऐसा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसे हासिल करने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। जय हिंद, धन्यवाद। तो अभिभाषण सुना इस वक्त आपने राज्यपाल का। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख मकान स्वीकृत हुए, नर्मदा का पानी घर घर तक पहुंचाया है और भी तमाम जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो अपने अभिभाषण में तकरीबन 25 मिनट का ये अभिभाषण राज्यपाल का रहा, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। और इन सब के बीच ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के विधायक लगातार ये सवाल उठाते रहे कि जो अभिभाषण में कहा जा रहा है क्या वो सच भी है। ये सवाल लगातार उठता रहा, चाहे वो नर्मदा के पानी को लेकर मसला उठा हो, चाहे शराबबंदी की जिस तरह से बात की कि नया कोई ठेका नहीं खुला उसको लेकर बात हुई हो। लेकिन इस तमाम हल्ले और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा और अब मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री उन्हें विदा करने के लिए औपचारिक रूप से सदन के बाहर तक जा रहे हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ में जा रहे हैं। तो जो नैतिक दायित्व हैं वो तो निर्वाह किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब जो स्थिति बन रही है सदन में उसकी तस्वीर जरा आप एक बार देख लीजिए। और ये नारेबाजी है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी भी सदन में पहुंच गए हैं और किसानों की मांगें पूरी करो, ये पंपलेट्स भी विधानसभा में पहुंच गए हैं। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी अपनी साइकिल यात्रा पूरी करके विधानसभा पहुंचे हैं और जीतू पटवारी अब वहां पर ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए।